रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम एक नया नॉवेल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिद्दी इश्क मेरा। राइटर हैं मुंतहा चौहान। नॉवेल शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जिद्दी इश्क मेरा की एपिसोड नंबर 1 मिलके शुरू करते हैं। मियाँ विला में उस वक्त हूँ का आलम था। सभी सो रहे थे, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अब कच्ची नींद में ही होंगे, लेकिन सभी अपने अपने रूम में थे। इस सब में एक बंदी ऐसी भी थी जिसे एक लम्हे को सुकून ना था। अपनी क्राइम पार्टनर्स किरण, अजीज और सुमैर सिकंदर के साथ फुल प्लानिंग के साथ अपना काम जारी रखे हुए थी। हाँ, हो गया ये लास्ट भी। हाथ झाड़ती कशिश बड़े पुरएतमाद अंदाज में खड़ी हुई थी। किरण और समीर ने एक दूसरे का मुंह देखा। उन्हें तो बख्श देती आफत की परकाला। समीर दबी दबी आवाज में चिल्लाया। अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को समीर पे फिट किए उसने भवें भींची। किस खुशी में? अंदाज तीखा था। मेरे लिए घर का हर फर्द बराबर है और ये भी उसी घर का फर्द है। बंद दरवाजे के बाहर खड़े मजे से दलील दी। निकलो यहाँ से मेरी माँ, उन्होंने हमारी खुशबू सुन ली ना तो हमारा कचूमर निकाल देना है। किरण ने उसका हाथ थामा और तीनों गार्डन तक भागे थे। चलो जी, अब बस 5 मिनट और फिर होगा ब्लास्ट। कशिश ने दोनों हाथों से खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। ब्लास्ट? समीर ने मुंह बना के पूछा। यस पार्टनर, ब्लास्ट। कांधे पे जोर से धमुका जड़ा। थी वो छोटी सी, लेकिन उसके अंदर जान बड़ी थी। मुझे तो लग रहा है आज दहशतगर्दी के चक्कर में जेल के अंदर होंगे, समीर ने बेचारगी सी सूरत बनाते कहा। ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बस 2 मिनट रहते हैं, तैयार हो जाओ। कशिश खुशी से बोली। किरण का दिल लरसा। उस इस सब के बाद के हालात नजर आ रहे थे। उसे यकीन था घर वाले फांसी पे चढ़ाने में मिनट भी नहीं लगाएंगे आज। 1 मिनट। कशिश ने लाइटर जलाया। पटाखों की एक लंबी कतार का सिरा उसके हाथ के सामने ही था, जबकि उसके कहीं एक सिरे घर के सब अफराद के रूम के दरवाजों के बाहर पूरी शान से विराजमान थे। रेडी एंड ब्लास्ट। साथ ही पटाखे की तार को आग लगा दी, जिसका रुख अंदर की तरफ था। वो अभी अभी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से फ्री हुआ था। काफी लंबी मीटिंग थी। फॉरेन कंट्री से बहुत अहम शख्सियत आ रही थी जिन्होंने उसके होटल अल्ताज सिकंदर में कयाम करना था। उनके बारे में डिटेल्स वगैरह अपने बिजनेस पार्टनर हाजिर शमरीज के साथ वो डिस्कस करने के बाद अब सुकून की नींद लेने का सोच रहा था। वो यूं ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था। इसमें उसकी मेहनत, इसकी शिद्दत पसंदी और इन सब से बढ़कर उसका फातेह कहलाने का जुनून शामिल था। और आज वो एक नहीं बल्कि शहर के सबसे आला और मयारी 6 होटल्स का मालिक था, जो अपनी शान और अपने तर्ज के पूरे शहर में जाने माने जाते थे। और इस सब को कामयाब करने में उसके दोस्त हासिफ का सबसे बड़ा हाथ था। ये कोई और नहीं, मीर विला के सबसे बड़े पोते मीर यामीन सिकंदर हैं, जो अपने नाम के भी एक ही हैं। अभी वो नींद की वादियों में खोने ही वाला था कि एकदम बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। एक पल को तो वो अपने हवास बहाल करने में लगा गया। शायद गोलियां चल रही हैं हमारे घर में। यामीन उन्हीं कदमों से उठा और बिना जूते पहने वो बाहर भागा। दरवाजा खोला कि मुंह के सामने चलते पटाखों ने उसका दिमाग भग से उड़ाया। यही हाल बाकी सबका भी था। सभी अपने रूम से बाहर निकले थे। सबके चेहरों पे एक डर था। या खुदा, ये क्या है? मंजली चची ने माथे पे हाथ मारते पूछा। ये सब किसने किया? निहाल सिकंदर ने गुस्सा जब्त करते पूछा, जबकि इस घर इस बंगले के मालिक ताज सिकंदर सबके दादाजी बड़ी फुर्सत से लब पे मुस्कान सजाए ये नज़ारा कर रहे थे, जिनका रुख अब गार्डन की जानिब था। बाकी सबका रुख भी उन्हीं के पीछे था। वो सब गार्डन एरिया में पहुंच गए थे। आस पड़ोस भी शायद डर के मारे जागे होंगे, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? सरप्राइज! हैप्पी न्यू ईयर दादाजी! कशिश की चहकती आवाज़ पे सब दम बखुद रह गए, जबकि कशिश की स्माइल जो इंतहा की खूबसूरत थी, दादाजी उसे ही देखते जा रहे थे। बहुत से चेहरे खुश थे तो बहुत सौ के चेहरों पे नागवारी थी। बिलखसूस यामीन सिकंदर का पारा तो 7वें आसमान को छू रहा था। दादाजी ने अपनी बाहें वांकी और कशिश जो सबको खामोश और ख़राब मूड
में देख थोड़ी रंजीदा हुई थी। दादा के मुस्कुरा के बाजू फैलाने पे उनके सीने से जा लगी। पास खड़े समीर और किरण ने सत शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना आज पक्का जेल की हवा खानी थी। आई लव यू दादाजी। कशिश की सुरीली आवाज जहाँ दादाजी के कानों में रस घोल रही थी, वहीं यामीन को उसकी आवाज जहर लगी थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर कहने का? दादाजी ने अपनी लाडली पोती को देखा, जिसको देख देख के ही तो वो जीते थे। जान बसती थी उसके अंदर दादाजी की। इट्स प्योर माई आइडिया। सारा क्रेडिट खुद लिया। समीर और किरण का मुंह खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आए सब। दादाजी को खींचते वो गार्डन की दूसरी तरफ ले गई, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, और एक चॉकलेट केक जिसकी बहुत सारी लेयर्स थी सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा गया था। सबकी नजरों में सताइश थी। वाह भाई, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये। समिया बेगम ने तारीफ की तो कशिश का सर मजीद फख्र से बुलंद हुआ। आ जाएं सब, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबको इकट्ठा किए वो दादाजी को केक काटने का बोलती उनके बिल्कुल साथ खड़ी हो गई। यामीन पुत्र, आजा यार, तेरे बगैर कट सकता है क्या भला? मुंह बनाता यामीन वॉकआउट करने लगा था कि दादाजी की पुकार पे रुका। एक नज़र मुंह बनाती उस चमगादड़ को देखा, जो उसे चमगादड़ ही लगती थी, और दूसरी तरफ जान से प्यारे दादाजी, जिनकी वो कोई भी बात भला कब टाल सकता था। चलता हुआ उनके दाएं तरफ आन खड़ा हुआ। पार्टनर, कैमरा ऑन, वो चहकती हुई समीर से बोली। बेशुमार तालियों और शोर की आवाज पे केक काटा गया। आसमान पे आतिशबाजी की गई। सबकी नजरें आसमान पे थी। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी छा गई। ब्यूटीफुल, कशिश ज़ेरे लब बड़बड़ाई। यामीन की नजर आसमान से हटकर दादाजी के बाएं तरफ खड़ी उस पटाखा पे गई, जो दम बखुद आसमान पे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, सुनहरी चमक, जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और जो उसे बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हे ही उसकी आंखों में नजर आती थी। अगर कोई भी एक बार वो चमक देखता तो देखता रह जाता, पलक झपकना भूल जाता। अभी यामीन का भी यही हाल था। वो भी बिना पलक झपके उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो पलटी और दादाजी के साथ लगी खुश हो रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ही न रही थी। कट किया हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला। बारी बारी सबको खिलाती जा रही थी वो। खिलाते हुए वो यामीन की जानिब बढ़ी और हाथ उसके मुंह के आगे किए वो मुस्कुरा के उसे खाने का इशारा कर रही थी। कशिश ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे यामीन ने उसकी कलाई पकड़ी। कशिश की मुस्कुराहट सिमटी। ओ खा ले पुत्र, बहुत अच्छा और मज़े का है। दादाजी ने केक का एक और पीस उठाते यामीन को प्यार से कहा। यामीन ने उसके हाथ से केक लेकर साइड प्लेट में रखा और वहां से निकलता चला गया। खड़ूस, कशिश ने हमेशा वाला लक़ब उसे फिर से दिया और इग्नोर करती बाकी सबकी जानिब मुड़ी। सेल्फी टाइम। सबको अपने साथ खड़ा किए वो सेल्फियां लिए जा रही थी, जबकि दूर ऊपर ही अपने रूम की विंडो से यामीन लब भींचे ये मंजर बड़ी इज्जत से देख रहा था। रात को काफ़ी लेट सोने से सभी की आंख सुबह लेट खुली, लेकिन यामीन सिकंदर अपने वक्त पे उठी। आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था। नाश्ते से फारिग होता वो अपना वॉलेट उठाता, गाड़ी की कीज लिए सूटेड बूटेड बाहर की जानिब कदम बढ़ाए कि उसे ऐसा लगा कोई बौछार आ गया हो। मुड़ के देखा, कशिश के हाथ में पानी का पाइप था और सामने दावर था जिसे वो पूरा का पूरा पानी में डुबो चुकी थी। अब वो भी चुपचाप भीगे जा रहा था। एक बल भी नहीं आया था माथे पे। अब बताओ कहाँ थे रात को? कहा था वक्त पे आना, मिस कर दिया तुमने सब। दावर को अच्छे से भिगो के वो हाथ झाड़ती उससे दो बदू हुई। यामीन नफरी में सर हिलाता वहां से बाहर निकला। ये रोज का मामूल था। अब तो सभी आदी हो गए थे, लेकिन गाड़ी में बैठता ये इन सब का ना कभी हिस्सा बना था और ना कभी बन सकता था। वो यामीन सिकंदर था, हर एक से अलग, हर एक से जुदा, अपनी जिंदगी में जीने वाला। हाजिक शमरेज काफी देर से यामीन का इंतजार कर रहा था। फॉरेन कंट्री से अहम शख्सियत पहुंचने वाली थी। उन्हें वेलकम का भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हो चुका था। यामीन के पहुंचते ही सब अमला अलर्ट हुआ था। वो किसी रियासत के शहजादे की तरह अल-ताज होटल में दाखिल हुआ और हासिक से सारी डिटेल्स लेता वो अपने ऑफिस की जानिब बढ़ता आज के दिन का आगाज कर चुका था। ये आज खाना किसने बनाया है? रात को खाने के टेबल पर बैठा यामीन एक निवाला लेता भड़क उठा। हलक तक कड़वा हो गया था। जी, जी, बड़ी बीबी साहिबा ने। बबर ने पास खड़े होते मुहज़्ज़ब लेकिन डरे हुए अंदाज में कहा। मम्मा ने?
और इसमें ये ढेर सारा नमक भी मम्मा ने ही उल्टा होगा। गुस्सा जब्त करते वो अपनी प्लेट को खिसका चुका था। जी जी नहीं। बब्बर को समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। आज वो सारा दिन बिजी रहा था और काफ़ी लेट घर आया था। सभी खाना खा चुके थे। बब्बर की जिम्मेदारी थी कि वो यामीन के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखे। एक तरह से घर के अंदर वो उसका सेक्रेटरी था। कोई भी मुलाजमा उसके नज़दीक नहीं फड़कती थी। वो बहुत सख्त मिजाज, हर चीज़ को परफेक्ट करने वाला, लड़की साथ से हार खाता था। भाई, कुछ और बना देते हैं आपको? बब्बर ने उसे बिना खाना खाए उठते देखा तो मिनमिनाते हुए बोला, नहीं रहने दो, भूख मर गई है। दांत पीसता वो कहता वहां से अपने रूम की जानिब बढ़ा। वो जानता था कि ये किसकी शरारत है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? समीर ने कशिश से कहा, जो चुप सी देख रही थी। समीर, किरण और कशिश की मिली भगत से वो यामीन को तंग करने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उसका बिना खाना खाए उठ के जाना उन तीनों को ही गहरी सोच में डालते शर्मिंदा कर गया था। मुंह बनाते बब्बर खाना समेटने लगा कि वो जो छुप के बैठे थे सामने वार्त हुए। बब्बर तुम जाओ, हम समेट लेंगे ये खाना। कशिश की जबान चली तो बब्बर ने खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझा। उसकी हरकतों और शरारतों की इज्जत में तो पूरा मीर बिला ही आया हुआ था। वो क्या चीज था? तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? बब्बर को खामोशी से अपना काम जारी रखते देखकर कशिश दांत पीसती घूरी डाल के बोली, बेबी हम समेट लेंगे। धीरे से कहता वो नजरें झुकाए बोला था, हम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पीछे कोई पूरी फौज खड़ी हुई है। कशिश ने फौरन बात उचकी, देखो अगर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहते तो चुपचाप यहाँ से निकलो। समीर ने बब्बर के कान के पास जाते उसे समझाया तो वो मुंह बनाता वहां से निकल गया। वो उनसे पंगा कैसे ले सकता था जो मीर बिला के गुंडे बने हुए थे। यस बॉस, आगे की क्या प्लानिंग है? किरण ने आगे होते कशिश से पूछा। उसके दिमाग में किस वक्त क्या चलता कोई नहीं जान सकता था। हम खाना लेके उस शेर के खिचार में जाएंगे। जो भी है, कोई हमारी वजह से भूखा सोए कतई नामंजूर। अल्लाह नाराज हो जाएंगे और मैं तो अपने अल्लाह को कभी ना नाराज करूं। कशिश का अगला प्लान सुन के समीर और किरण ने एक दूसरे को देखते बॉयकॉट करने का इरादा किया। क्यों, खुद भी मना चाहती है और हमें भी मारने का इरादा है। जानती हो ना उनके गुस्से को, समीर ने डराया। हा 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 हा, गुंडा पार्टी से आज तक कोई बच पाया है जो ये बचेंगे? डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना साथ। कम एंड फॉलो मी। खाने की ट्रे सेट करके वो आगे आगे चली उन दोनों को पीछे आने का कहती। वो दोनों एक दूसरे का मुंह तकते जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू का वेट करते साथ हो लिए। दरवाजे पर नॉक करती वो बहुत कॉन्फिडेंस से खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। वो जो गुस्सा जब्त करता सिगरेट निकाल के उसे सुलगा चुका था और अब धुएं के मरगुले हवा के सुपुर्द किए वो गैलरी का रुख कर चुका था। दरवाजे पे होती दस्तक ने उसे चौंकाया। सिगरेट वहीं गिराता मसलता वो दरवाज़ा खोलने के घर से आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने अफलातून पार्टी को देख माथे पे तेवरी चढ़ी। समीर और किरण पीछे से चुपके चुपके वॉकआउट कर गए और ये बात कशिश अच्छे से जानती थी कि वो इंतहाई डरपोक है। टन टना टन, सरप्राइज! मुंह पे स्माइल सजाती वो खाने की ट्रे को आगे करती उस वक्त यामीन को इंतहाई बुरी लग रही थी। हाँ जी, तो इस एपिसोड को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अभी तो फ़िलहाल शुरुआत है तो इतना ज़्यादा भी पता नहीं चल रहा। अभी फ़िलहाल एक ही फैमिली का, जॉइंट फैमिली का बताया है, जिसमें एक दादाजी हैं और एक पोती है उनकी कशिश। उसकी भी फैमिली का नहीं, अभी पेरेंट्स का बताया उसके, लेकिन काफ़ी शोफर चंचल सी लड़की है वो। और उसके कज़न्स मिल के घर में शरारतें, लोगों को मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को तंग करना, ऐसी छोटी मोटी शरारतें करती रहती है वो। और एक यामीन सिकंदर के नाम से एक उनका पोता दिखाया गया, आई थिंक पोता ही था वो, तो जो काफ़ी सीरियस है और अपने बिजनेस वगैरह, होटल्स वगैरह उसके होते हैं और उसको बिजनेस रन करता है। अभी तो कशिश नाम की जो लड़की है उसकी शरारतें ही बताई गई है। आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। आई होप कि नॉवल अच्छा होगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। If we tried it, we can make it.